आज शुक्रवार है और बसंत पंचमी है और पंच देवी देवताओं की कथा आइए आज मैं आपको श्रवण कराती हूँ। आप जानते होंगे बसंत पंचमी साल का सबसे बड़ा दिन है और पंचमी तिथि रहेगी 1:46 से उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। शिव योग का निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोता जनों, आज राहु काल का अशुभ समय 11:17 से 12:38 के आसपास का रहने वाला। आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। हर कार्य की सिद्धि के लिए राहु काल का त्याग करें और पूरा दिन आप बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा पाठ करें, शुभ काम की शुरुआत करें। आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:16 से 1 बजे तक रहने वाला है। अमृत काल का समय सुबह 6:49 से 8:33 के आसपास। अर्थात आज लाभ का चौकड़िया जो कि हर कार्य में लाभ प्रदान करने वाला होता है, वह समय रहेगा 8:34 से 9:46 के आसपास का रहने वाला। इस समय किसी नए और शुभ कार्य की शुरुआत किया जाए तो अनंत गुना लाभ मिलेगा आपको। सबसे पहले माता सरस्वती की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी जब ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि इसमें कोई रूप और अवधारणाएं और व्यवस्था नहीं है। वो असमंजस में पड़ गए और ब्रह्मांड को व्यवस्थित करने के लिए उन्हें सहायता की आवश्यकता महसूस होने लगी। उन्होंने इस विशाल कार्य में सहायता के लिए ज्ञान की साक्षात रचना करने का निश्चय किया और तब उनके मुख से देवी सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मा को ब्रह्मांड में व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग दिखाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूर्य, चंद्रमा और तारे अस्तित्व में आए और महासागर का निर्माण हुआ और ऋतुओं का परिवर्तन हुआ। प्रसन्न ब्रह्मा जी ने सरस्वती का नाम बाग देवी रखा, जो कि वाणी और धन की देवी थी। इस प्रकार ब्रह्मा सरस्वती को ज्ञान का स्रोत मानकर विश्व के सृष्टिकर्ता बन गए। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी सरस्वती के बिना युद्ध की गंधर्वों से जीवन दायिनी सोमरस प्राप्त किया था। ऐसी मान्यता है कि गंधर्व देवता थे जो कि फूलों की सुगंध से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने देवताओं से सोमरस का पौधा चुरा लिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका माधव और स्फूर्तिदायक रस जो देवताओं को अमर बना देता था। इससे देवता क्रोधित हो गए, लेकिन देवी सरस्वती ने बिना युद्ध के पौधे को वापस लाने का वादा किया था। वह गंधर्वों के उद्यान में गईं, अपनी वाणी से, अपनी वीणा से संगीत बजाने लगी और रागों और रागिनियों की मनमोहनी आवाज सभी मन मुग्ध हो गए। सभी गंधर्वों ने संगीत की विनती की। देवी सरस्वती ने सोमरस का पौधा लौटाने की शर्त पर उन्होंने संगीत सिखाने का वादा किया। इस तरीके से देवताओं को उनका सोमरस वापस मिला और गंधर्वों को संगीत देकर दिव्य संगीतकार बन गए। भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती को संयुक्त रूप से ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है, लेकिन यह बात कम लोग जानते हैं। उन्होंने कभी वैवाहिक सुख का अनुभव नहीं किया। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती अपने पिता के यानी कि ब्रह्मा के माथे से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मा जी ने सुंदर सरस्वती को देखा तो उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर मोहित हो गए। सरस्वती को ब्रह्मा की वासना पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने उनकी दृष्टि से बचने का फैसला किया। सरस्वती चाहे जिस भी दिशा में जाती, ब्रह्मा जी उसे देखने के लिए सिर उधर ही घुमा लिया करते थे। तब उन्होंने प्रत्येक दिशा में एक सिर और चारों तरफ सिर उगा लिया। तो ब्रह्मा जी ने इतने सर्प निकाल लिए अपने कि वो कहीं से भी उन्हें देख सकते थे। इससे देवी सरस्वती बहुत दुखी थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा अर्चना के लिए बहुत कम मंदिर बचेंगे। ब्रह्मा की वासना ने संसार की व्यवस्था को बिगाड़ना शुरू कर दिया, तो भगवान शिव ने भय के देवता यानी कि भैरव का रूप धारण किया। भगवान भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सर काट डाला। तब उन्हें होश आया। उन्हें स्वयं को सिद्ध करने के लिए यज्ञ करना पड़ा। इसके लिए उन्हें एक पत्नी की आवश्यकता थी, इसलिए ब्रह्मा ने सरस्वती को अपनी पत्नी बनाया। तो हमेशा उदासीन ही रहे, क्योंकि ये विवाह कर्तव्यवश हुआ था। कभी भी इन लोगों को वैवाहिक सुख का अनुभव नहीं हुआ था। तो बोलिए सरस्वती माता की जय। तो